आपके दिए हुए निर्देश, आपके द्वारा भगवान का वर्णन सुनने से मेरे भी कोई दुख क्लेश कट जाए, इसके लिए मैं आपके दर्शन करने आया था। महाराज ठीक बोल रहे थे, भगवान राम जी का वर्णन कर रहे थे। इतनी संगत आई हुई है महाराज, आज तो देश में पूरे घर घर में राम जी के आह्वान पर उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए संगत जो सहयोग कर रही है, उससे पूरा देश गर्वित हुआ है। इस देश को ये सामान्य मिला है कि आज वो कलंक मिट गया और उसमें आप सबके सौभाग्य से मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये भी बहुत अभाग्य है इस देश का। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ ब्राह्मण साधु की जय हो, भारत माता की जय हो। ये हमारे संतों की वाणी है। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना रहनी चाहिए और विश्व की कल्याण की कामना करने वाला एक ही देश है जहां आचार्य जैसे लोगों से हमें मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा देश पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो भारत की भूमि पर जन्म लेके हमारी माता शक्ति बुजुर्ग आए हैं। ये सौभाग्य है। जिंदगी में बार बार अगर जन्म लेना होगा तो भारत की भूमि में लेना होगा। यहाँ संतों से आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको उनके दर्शन भी मिलेंगे और भगवान के कर्मों का वर्णन भी मिलेगा। ये छोटी बात नहीं है। आप कहीं भी किसी भी विश्व के देश में चले जाएं, जो इस देश में गंगा बहती है, इस देश में कुंजा शक्ति पीठ है, इस देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, भव्य भव्य मंदिर है, जिन मंदिरों को देखकर लगता है कि प्रभु उस वक्त तो ना तो जेसीबी थी, ना तो इतनी ताकत थी, वो कैसे बने हैं। एक बार तो पैर कांप जाते हैं। आप द्वारकाधीश जब जाना, मैं तो 172 फुट ऊंचा मंदिर देख के मेरी टांगे कांप गई थी। ये बना कैसे था उस वक्त। देखने की कमाल की चीजें हिंदुस्तान की धरती में अगर अपने शक्तिपीठ, अपने 12 ज्योतिर्लिंग, अपने प्रभु के बनाए मंदिर देख लिए तो समझो अपने कई जन्मों का कर्म यही काट दिया। मैं तो सारी संघ से कहता हूं कि जब भी समय मिले आप द्वारकाधीश जाइए, आप नंद बाबा जी के गांव में जाइए, आप उज्जैन की नगरी में जाइए, आप नासिक जाइए। मंदिरों के निर्माण को देखकर एक बार तो रूह कांप जाती है कि बने कैसे होंगे उसमें। और ये हमारी धरती, प्रभु राम की धरती, प्रभु कृष्ण की धरती, यहाँ पग पग में प्रभु है, यहाँ कण कण में राम है, यहाँ हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। ये हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म। आज इस धर्म से कई पंथ निकले, परंतु कुछ मजहब निकले जो कहते हैं हम ही महान हैं। हम कहते हैं पूरा देश महान है, हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है। ये हमारा ये धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःख भाग्। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, विश्व का कल्याण हो, हम ही कामना करते हैं, हमारे संत करते हैं। आजकल तो प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, सब दुनिया जा रही है। इस देश की पावन धरती पर आप सबने जन्म लिया है, आप सब सौभाग्यशाली हैं। कर्मों के हिसाब से सबको जन्म मिलता है और कर्मों के हिसाब से दुनिया को उनका रास्ता मिलता है। जो हमें जीवन में मिला है वो हम दिखा के लाए हैं। एक छोटी सी 2 लाइनें अगर नड्डा जी चाहेंगे तो मैं भजन की जरूर गाऊंगा। आज मैंने पीछे भी गाया है। तो आया आया शरण ठोकरे जग की खाए, आया शरण ठोकरे जग की खाए, हटूंगा प्रभु तेरा दया दृष्टि पाए, आया शरण ठोकरे जग की खाए, आया शरण ठोकरे जग की खाए। पहले मदन
खाके आया शरण ठोकरे जग की खाके। मिलेगा वही जो मिलेगा वही जो लाया दिखा के कर्मों का। आया शरण। मिलेगा वही जो लाया दिखा के, जो पिछले जन्म में किया है वो इस जन्म में लेगा, और जो इस जन्म में करोगे वो अगले जन्म में लेगा। माना ये कार्य बस है चलावा, रावण संभाली भी बचने न पाया। रावण 4 वेदों का ज्ञाता, वो भी इस धरती पर बच नहीं सका जब उसका कर्म खराब हुआ। माना ये काया बस है चलावा, रावण संभाली भी बचने न पाया। रखूंगा वहां तक मैं खुद को बचा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। मिलेगा वही जो, मिलेगा वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिचंद वर खटकी करे रखवाली। करे वो की लीला बड़ी है निराली। राजा हरिचंद शमशान घाट में उसको बैठना पड़ा, सत्यावादी राजा हरिश्चंद्र राजा जिसकी कहानियां सुनते हैं। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिचंद्र वर घट की करे रखवाली। समझ में आया सब कुछ गवा के, समझ में आया सब कुछ गवा के, जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। मिलेगा वही जो, मिलेगा वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। धन्यवाद नगर जी, धन्यवाद। ठोकरे जग की खाके। हरिओम। भाई ये व्यासपीठ है, यहाँ चुप रहा नहीं जाता। अच्छा लगा, बहुत सुंदर गाया, क्या बात है। कर्मों की कर्म प्रधान